क्या लिया ना, रुको। हाँ समझ में नहीं आ रहा, ये इससे पीछे तक का लिख लिया, वो समझा दूंगा मैं। रुको, कहाँ तक लिख लिया, क्या लिख रहे हो? सदस्यों का पैनल बना दिया। चलो अब अपन बातें करते हैं तुमसे। अरे सॉरी हो गया यार, उनको थोड़ा लंबा ले लिया मैंने आज। वो सुबह ही 7 बजे आते हैं और 3 बजे जाते हैं, तो फिर मैंने कहा तुम्हारे 3:15 कर देता हूँ, क्या फर्क पड़ेगा है? सही, उनके 15 दिन में करानी है ना पॉलिटी है। हाँ तुम्हारे समोसे आ रहे हैं, आ जाएंगे। हाँ मोस्ट प्रॉब्ली आ जाएंगे। महावीर से पूछना, उसको बोल रखा है मैंने इस बैच का। महावीर महावीर पूछ लो महावीर से, उसको बोल रखा है मैंने 12 के लिए। अरे वो इंतजाम नहीं होते पागल हो। तुम तो यूं अलग ही। नहीं नहीं, मैं तो भाई हाथ ही नहीं करता है। चाय चाय भी आप छोड़ रहा हूँ मैं धीरे धीरे। चलो ठीक है, तो अपन लो, अरे अपन विधायिका पढ़ रहे हैं, आज कर देते हैं इसका कल्याण। क्या पढ़ रहे हैं? विधायिका, संघ की विधायिका। 79 आर्टिकल देखा क्या है? संसद, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, 82 में प्रत्येक जनगणना के बाद में परिसीमन आयोग, 83 में कार्यकाल, कार्यकाल राज्यसभा और लोकसभा, लोकसभा का कोई नहीं होता है 5 साल, राज्यसभा कोई कार्यकाल नहीं है। 84 में, 85 में, 86 में संदेश और अभिभाषण, 87 में विशेष अभिभाषण, 88 में मंत्री और न्यायवादी सदस्य बन सकते हैं। यहीं तक पढ़ा था। इसके बाद में पढ़ा लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, अध्यक्ष का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, 1919 के अधिनियम से 21 में फेडरिक वाइट, सच्चिदानंद सिन्हा उपाध्यक्ष, उसके बाद में हाँ विठल भाई पटेल और जीवी मावलंकर। उसके बाद में चुनाव कैसे होता है? हाँ अपने में से ही चुनते हैं साधारण बहुमत से। उसके बाद में कार्यकाल अगली लोकसभा की पहली बैठक तक। उसके बाद में हटाने की प्रक्रिया, नोटिस के 14 दिन के बाद में चर्चा की जाती है, चर्चा में भाग ले सकता है, मतदान भी कर सकता है, पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता, निर्णायक मत नहीं दे सकता। उसके बाद में आगे शक्तियां, हाँ प्रभावी बहुमत से क्या होना चाहिए? पारित होना चाहिए, राज्यसभा में भेजा नहीं जाता है। उसके बाद में शक्तियां, शक्तियों में अध्यक्षता करता है, नियमों को लागू करवाता है, अनुशासन बनाए रखता है, धन विधेयक पर इसका निर्णय अंतिम होता है, दल बदल पर निर्णय लेता है, त्याग पत्र डेलीगेशन भेजता है और संसदीय समितियां। ठीक है, ये हो गई इसकी शक्तियां। इसके बाद में उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष पढ़ लिया था, ठीक है। उपाध्यक्ष में क्या, तो सेम है इसकी तरह, बस उसका कार्यकाल लोकसभा भंग होने के साथ ही खत्म हो जाता है और वो जिस भी समिति में रहेगा उस समिति का अध्यक्ष बन के ही रहेगा और उसकी अनुपस्थिति में, इसकी अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वो अध्यक्षता करेगा और उसके पास सारी वही शक्तियां होंगी जो अध्यक्ष के पास होती। ठीक है, अब दोनों एब्सेंट हो गए, फिर 10 सदस्यों का पैनल, एब्सेंट होने पर पैनल है और रिक्त होने पर हाँ चले गए, फिर राष्ट्रपति अस्थायी नियुक्ति करता है। उसके बाद में राज्यसभा का सभापति, अब सभापति जो होता है वो प्रोटेम स्पीकर, हाँ प्रोटेम स्पीकर। राष्ट्रपति क्या करता है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है, एक व्यक्ति को शपथ दिलाता है और वो प्रोटेम स्पीकर सबको शपथ दिलाता है। दो काम है, शपथ दिलाना और दूसरा अध्यक्ष का चुनाव। अध्यक्ष का चुनाव होते ही उसका पद तुरंत समाप्त हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में हाँ वो वीरेंद्र कुमार थे पिछली बार, इस बार भर्तृहरि मेहता। हाँ अब सभापति, सभापति पढ़ लिया, पदेन सदस्य, पदेन सब उपराष्ट्रपति, पदेन सभापति होता है। सारी शक्तियां सब कुछ लोकसभा के अध्यक्ष के समान, सिवाय 3 को छोड़ के। कौन कौन सी? धन विधेयक, संयुक्त बैठक और संसदीय प्रतिनिधि मंडल। उसके बाद में लोकसभा का उपसभापति। अब देखो यहां से पढ़ना था,
बता दिया था मैंने। अरे ओ वेरी गुड। तो उपसभापति क्या है? लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो तुमने अभी कुछ नहीं लिखा मतलब ये? अच्छा लिखने वाले थे क्या? हेडिंग डाल ली। ओके ठीक है। हाँ तो चलो बढ़िया है ठीक रुको। लोकसभा सॉरी राज्यसभा का उपसभापति। रुको थोड़ी देर रुको। राज्यसभा का सभापति उपसभापति। उपसभापति क्या होता है? तो भाई सेम किसकी तरह लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। जब अध्यक्षता करेगा, जब भी पीठासीन अधिकारी होगा तो सारी सभापति वाली शक्तियां इसके पास होगी। उसके बाद में पैनल। इसमें पैनल की संख्या निश्चित नहीं है। राज्यसभा में कितने होंगे पता नहीं है, और दोनों एब्सेंट होने पर पैनल क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा, और उसके बाद में अगर रिक्त हो गया तो अस्थायी सभापति राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। इतना ही बता था। बस हो गए ये पूरे 96 आर्टिकल तक। अब 96 कैसे हो गए ये देखो। अब इसे मैं बता देता हूँ है। देखो भाई ऐसे लिखना है कि इधर राज्यसभा वाले, इधर सभापति के बारे में बता रखा है। उसके बाद में उपसभापति, सभापति उपसभापति का आर्टिकल। इधर है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। उसके बाद में 89 में लिख रखा है जो चेयरमैन होगा वो पदेन सभापति होगा, और डिप्टी चेयर ये तो उसी में सेम है। हाँ 90 क्या है? तो टेन्योर और रिमूवल। उप सभापति का कार्यकाल और हटाने की प्रक्रिया। कार्यकाल कितना? जितना इसका 6 वर्ष है, जितना बचा हुआ है उतना हो जाएगा, और हटाने की प्रक्रिया इसके समान है। इसमें भी लोक अब इधर राज्यसभा का दे रखा है, इधर दे रखा है लोकसभा का। 89 से 92 तक तो राज्यसभा है, और 93 से 96 तक लोकसभा है। ये सब पढ़ लिया अपन ने। उसके बाद में ये अब सभापति की अनुपस्थिति में कार्य का निर्वहन पहले तो कौन करेगा? उपसभापति। ये नहीं है तो पैनल करेगा। इधर अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष नहीं है तो पैनल। दोनों रिक्त होने पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है ये 91। उसके बाद में पद से हटाने का प्रस्ताव अगर चल रहा है, मतलब चर्चा हो रही है, तो फिर ये पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता। इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं, सेम है। अगर इन्हीं के विरुद्ध प्रस्ताव आया हुआ है, या तो अध्यक्ष के विरुद्ध आया हुआ है तो वो पीठासीन अधिकारी नहीं होगा, उपाध्यक्ष के विरुद्ध आया हुआ है तो वो नहीं होगा। बस ये तो ये लिखने आर्टिकल 96 तक हो जाएंगे। और पन्ने को ऐसे आधा आधा करके कि भाई एक तरफ राज्यसभा एक तरफ लोकसभा। अच्छा 4.5 पक्का। चलो लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त से हाँ कि भाई लोकसभा अध्यक्ष के बाद में नियुक्ति पश्चात प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो गया। उपचुनाव के बाद में तो अध्यक्ष बैठा है वो दिलाएगा शपथ। अब प्रोटेम स्पीकर क्यों बना रखा है? क्योंकि अध्यक्ष नहीं है। अध्यक्ष है तो शपथ कौन दिलाएगा? अध्यक्ष दिलाएगा। ठीक है ये सिर्फ सीधे सीधे नाम लिखने। कल अवकाश चाहिए। ठीक है इस बार मुझे नहीं लगता अवकाश होगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या होता है? प्रिजाइडिंग एसी। ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, अरे वो पीछे वाले एसी चला दो। हाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या होता है? पीठासीन अधिकारी जो पीठ पर बैठा है होता है ना, वो कुर्सी है, उसके ऊपर बैठ कर सदन का क्या कर रहा है? संचालन। उसको कहते हैं पीठासीन अधिकारी। ठीक है अरे वाह थैंक यू। अच्छी टॉफी, ये तो मैं खाता ही हूँ। 1 रुपए में 32 आती थी ना टॉफियां, मैं उस जमाने का हूँ। आजकल कितनी आती है? 4 ही आती है। 8? नारंगी वाली 8 आती होगी, 4 ही आती है बस।
अरे अरे अरे। अरे हैं? जरूरी फोन? चाहने वालों के फोन आ रहे हैं? सर आप भागते हुए आए थे इसलिए हम आपको पानी पीने का बोल रहे थे, उसके लिए नहीं बोलते, नहीं तो वो गलत समझे। तुम पीछे से मैसेज कर रहे हो, तुम्हारा ऑनलाइन चल रहा है क्या? वाह। लिख लिया? अरे मैंने क्या, वो कल कल वाले दो चार वीडियो है ना, तो मैंने सोचा मेरे दोस्तों को बताया उनके, तो मैंने अपने ग्रुप में, कॉलेज वाला जो ग्रुप है उसमें डाला, कि वो समझते हैं भाई मास्टर है। अब अब आप देखो, जिनके 50-50 लाख के पैकेज हैं, ठीक है, फिर उनको कोई कहे कि यार क्या करते हो आप? कोचिंग में पढ़ाता हूँ। आप खुद इमेजिन करो, जब तक आप स्प्रिंग बोर्ड नहीं आए थे तो एक कोचिंग में पढ़ाने वाले मास्टर के लिए आपके दिलो दिमाग में कितना ख्यालात थे। अभी भी आप ऐसे गांव में जाओ, कोई कहे कि क्या कर रहा है, कोचिंग में पढ़ा रहा है, अरे गुजारा चल जाता है क्या? तो नहीं, हालांकि गुजारे से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका सेल्फ सेटिस्फेक्शन है कि नहीं है। अरे वापिस जल्दी लिखो, इधर 91 और उधर 95। ठीक है, लिख लिया? अब लिखो, सभापति की अनुपस्थिति में, राज्यसभा वाले में लिखो, सभापति की अनुपस्थिति में डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज, एक बार पीछे, सभापति की अनुपस्थिति में हो गया? सभापति की अनुपस्थिति में कर्तव्यों का निर्वहन, डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज इन एब्सेंस ऑफ चेयरपर्सन। सभापति की अनुपस्थिति में कर्तव्यों का निर्वहन, पहले नंबर पे लिखो उपसभापति, दूसरे पर पैनल में कार्य निर्वहन या कर्तव्य निर्वहन की बात होती है। उपसभापति, दूसरा पैनल द्वारा। फर्स्ट, पहले पे डिप्टी चेयरपर्सन, चेयरमैन की जगह पर्सन लिखा करो, पहले लिखा जाता चेयरमैन, अब तो चेयर पे वुमेन बैठती तो चेयरपर्सन होता, चेयर वुमेन। वैसे राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति, डिप्टी चेयरमैन, दूसरा पैनल, दोनों के पद रिक्त होने पर, इफ बोथ ऑफिस आर वेकेंट, दोनों के पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति द्वारा अस्थायी सभापति, इफ बोथ ऑफिस आर वेकेंट, इफ बोथ ऑफिस आर वेकेंट देन टेम्पररी अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट, बाय प्रेसिडेंट। इधर लिख लो, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में
अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन। सांप से लिख लो। ठीक है, अब देखो देखो, अब 96 क्या कहता है कि भाई अगर उसके विरुद्ध प्रस्ताव आया हुआ है तो पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता। ठीक है, the president power to veto a bill for amendment of constitution has been taken away by substituting the word shall give his consent by which amendment। तुम बताओ रे, लिखवा रखा है अरे कि भाई संविधान में राष्ट्रपति संविधान संशोधन पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है। कि कौन संविधान संशोधन अधिनियम जो है उस पर राष्ट्रपति अपनी सहमति देने के लिए क्या है, बाध्य है क्या? कहाँ लिखवा रखा? 24वां संविधान संशोधन। 24वें से 13 4 और 368 3 जोड़ा था कि नहीं जोड़ा था? has been taken। The president power to veto a bill for amendment of constitution has been taken away by substituting the word shall give his consent by which amendment। तुम बताओ रे, लिखवा रखा है अरे कि भाई संविधान में राष्ट्रपति संविधान संशोधन पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है। कि कौन संविधान संशोधन अधिनियम जो है उस पर राष्ट्रपति अपनी सहमति देने के लिए क्या है, बाध्य है क्या? कहाँ लिखवा रखा? 24वां संविधान संशोधन। 24वें से 13 4 और 368 3 जोड़ा था कि नहीं जोड़ा था? has been taken।
सेम। चलो हो गया। अब देखो, अब आर्टिकल 97, राज्यसभा सभापति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इनके वेतन और भत्ते। कहाँ पढ़ रहे थे? दूसरी अनुसूची, बस संचित निधि पर 97। अगला क्या है? अभिषेक, ये पीपीटी नई वाली नहीं, कल मैंने भेजी थी। नहीं है, इनमें खूब सारे छोटे 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 चेंज हुए हैं। हाँ ये पुराने, हाँ ये चेंज कर दो ना, मैं जो भेजूं वो लगा दिया। चलो 97, 97 में कुछ नहीं है, ये इनकी सैलरियां। 98 में बोल रखा है, देखो 97 में तो क्या है, सैलरी। 98 में सचिवालय, लोकसभा का अलग होगा, राज्यसभा का अलग होगा। ऐसा नहीं है कि कंजूसी करो और पूरे पूरे संसद का क्या बना दो, एक ही सचिवालय बना, ऐसा नहीं हो सकता। राज्यसभा का सचिवालय अलग होना चाहिए, लोकसभा का सचिवालय अलग होना चाहिए, दोनों का सेम एक ही सचिवालय नहीं हो सकता। ठीक है। 99, 99 क्या कहता है? तो ये कहता है शपथ। किसकी शपथ? एमपी। कहाँ दे रखी? तीसरी अनुसूची में। ठीक है। इसके बाद में 100 है गण पूर्ति, कोरम। जैसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होती है? 11। वैसे के वैसे सदन के अंदर सदन की कार्रवाई शुरू होने की कम से कम सदस्यों की संख्या होती है 10%, 1/10। लेकिन फिर बाद में ये हुआ कि यार 1/10 बहुत कम है, 50 लोग आएंगे तो क्या मजा आएगा लड़ाई झगड़े करने में, माथे ही नहीं खुलेंगे। पता है ना, माथे फोड़ते हैं ना ये आपस में एक दूसरे को। दिखाया था एक बार? झूठ बोलते हो, नहीं दिखाया? तुम मैंने कभी दिखाया नहीं कि आपस में लड़े और माथे खोल दिए, एक दूसरे खूनम खून कर दिया? कतई नहीं। सदन की कार्रवाई कैसे चलती तुम्हें पता नहीं है? हालांकि आर्टिकल 118 में दिखाऊंगा मैं, लेकिन चलो अभी दिखा देता हूँ। खूनम खून कर देते हैं, मार मार बम धुआं धुआं कर दिए। दिखाया तो होगा, तुम झूठ बोल रहे हो। लिए कितने लोगों की आवश्यकता होती है? 11। वैसे के वैसे कोरम। जैसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होती है? 11। वैसे के वैसे सदन के अंदर सदन की कार्रवाई शुरू होने की कम से कम सदस्यों की संख्या होती है 10%, 1/10। लेकिन फिर बाद में ये हुआ कि यार 1/10 बहुत कम है, 50 लोग आएंगे तो क्या मजा आएगा लड़ाई झगड़े करने में, माथे ही नहीं खुलेंगे। पता है ना, माथे फोड़ते हैं ना ये आपस में एक दूसरे को। दिखाया था एक बार? झूठ बोलते हो, नहीं दिखाया? तुम मैंने कभी दिखाया नहीं कि आपस में लड़े और माथे खोल दिए, एक दूसरे खूनम खून कर दिया? कतई नहीं। सदन की कार्रवाई कैसे चलती तुम्हें पता नहीं है? हालांकि आर्टिकल 118 में दिखाऊंगा मैं, लेकिन चलो अभी दिखा देता हूँ। खूनम खून कर देते हैं, मार मार बम धुआं धुआं कर दिए।
दिखाया तो होगा, तुम झूठ बोल रहे हो। सब्र का गुब्बारा फूटने को है, कोई आने को है। शुभ मुहूर्त आया, हीरा साथ लाया। शुभ मुहूर्त आया, हीरा साथ लाया। It was calm as politicians in India's largest state waited for the session to begin and a confidence vote to get underway. But soon after the meeting opened, tempers flared and trouble broke out. It started with shouting. Then the politicians exchanged blows, and not the verbal kind. The assembly became a battleground as politicians held microphones and chairs ये at each क्या other. क्यों मारा है इसने? Some ran for cover, इंटरनेट, सस्ता इंटरनेट। 100 MBPS वाला चला गया, HD में भी नहीं है तो नहीं, वापस यही देख लो। then the politicians. It was calm as politicians in India's largest state waited for the session to begin and a confidence vote to get underway. But soon after the meeting opened, tempers flared and trouble broke out. It started with shouting. Then the politicians exchanged blows, and not the verbal kind. The assembly became a battleground as politicians held microphones and chairs at each other. Some ran for cover, कितना ही चलेगा ये? कोई नहीं, बाद में फिर और देखेंगे। अब बत्तियां जला लो। चलो, हाँ, कई साल हो गए तो मुलायम 90 के दशक का है ये। ठीक है, हैं? क्या? हाँ, वो तो अब आजकल थोड़ी दुनिया ज्यादा देखने लगी तभी। हालांकि ये देखो, वास्तविकता है कि लक्षण तो नहीं है अपने। ऐसे नहीं होता लोकतंत्र, होता है ना। इनका काम क्या है, करते क्या है ये? इनका काम विशुद्ध रूप से एक है, कानून बनाना। देश में कौन से नए कानूनों की आवश्यकता है, कौन से कानून बनने चाहिए, कौन से पुराने कानून है जिनको हमें समय समय पर बदलते रहना चाहिए, अपग्रेड करते रहना चाहिए। आज तक ये काम नहीं किया इन्होंने, बस। और रोज पता है कि भाई अगले दिन अखबार में खबर छपेगी तो एकदम यूं होता है ना, ज्वलंत मुद्दे, वो उन चीजों को छाड़ के थोड़ा सा वो पब्लिसिटी वाली चीजों में चले गए। MP का काम भूल गए लोग आजकल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MLA। इनका काम है, विधायिका है ये, लेजिस्लेचर है, कानून बना रहे लोग। इनसे अरे पिकअप पकड़ ली साहब, हमारी पिकअप छुड़ाओ। होता है ना, गाँव में पिकअप पकड़ ली पुलिस वालों ने, क्या करो साहब हमारी पिकअप छुड़ाओ। अरे पिकअप छुड़ाना काम थोड़ी इसका। जब हमारी रोड नहीं बन रही, रोड, अरे रोड थोड़ी बनवाएगा ये, कार्यपालिका का काम है वो। PWD वाले बैठे हैं उसके लिए, वो करेंगे। इसको 5 करोड़ फंड अब पैसे आए तब देने लगे 1993 से। कब देने लगे हैं? MP लेड 1993 से, MLA लेड कब देने लगे हैं? 2000 से। उससे पहले इसका मतलब इनका ये काम ही नहीं था। और वास्तविकता यही थी, इनका काम अलग है लेकिन ये काम अलग ही कर रहे हैं। चलो छोड़ो। गणपूर्ति, कोरम क्या होता है कि भाई मिनिमम लोग, सदस्यों की संख्या जिनके आने के बाद सदन की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। ठीक है, मिनिमम इतनी संख्या हो जिससे क्या हो, सदन की कार्रवाई शुरू हो सके। तो 1/10 संविधान में दे रखा था। अब इन्होंने नियम बदल के कर दिया 1/3। कितना कर दिया है? 1/3 कर दिया। ठीक है, बस ये देखना। 97 में क्या है? वेतन दे रखा है। 98 में दोनों के अलग अलग सचिवालय होंगे। 99 में शपथ दे रखी है, किसकी? MP की, 3री अनुसूची के अनुसार। उसके बाद में गणपूर्ति कितनी होती है? 1/10 संविधान में दे रखी है, लेकिन इन्होंने नियम बना कर दिया 1/3। 1/3 सदस्य आएंगे तो ही सदन की कार्रवाई आगे
चलेगी। लिखो 98, 97 लिखो पहले तो। हाँ अभी अलग है, वो टेबल पूरी हो गई है, ठीक है। 97 लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन। लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, सभापति व उपसभापति के वेतन तथा भत्ते, वेतन तथा भत्ते, ठीक है। सैलरीज एंड अलाउंसेस, इन सब के वेतन भत्ते दे रखे हैं। अगला अनुच्छेद 98, आर्टिकल 98। उपराष्ट्रपति कोई सैलरी नहीं, कहाँ लिखी उसकी कोई सैलरी नहीं, क्योंकि उसका कोई काम ही नहीं भारत। कब? तो फिर वो ये काम नहीं करता, फिर वो राष्ट्रपति का काम कर रहा था, तनख्वाह भी राष्ट्रपति की लेगा, ठीक है। राज्यसभा तथा लोकसभा के लिए पृथक पृथक यानी अलग अलग सचिवालय होंगे। राज्यसभा एंड लोकसभा। अगली क्लास वर्ल्ड ज्योग्राफी। बोथ हैव देयर ओन सेपरेट सेक्रेटरीट्स, ठीक है। पृथक पृथक सचिवालय होंगे, दोनों क्या होंगे? अलग अलग सचिवालय होंगे। 99 में क्या दे रखा है? शपथ किसकी? एमपी की। और मंत्रियों की शपथ किस में दे रखी? मंत्रियों की शपथ 75(4) में। हाँ 75(4) में दे रखी। कौन दिलाएगा उनको शपथ? हाँ उसमें भी है वैसे, लेकिन राष्ट्रपति दिलाएगा, ठीक है। और इनको कौन दिलाएगा? प्रोटेम स्पीकर, या फिर आप कह सकते हो लोकसभा का स्पीकर, क्योंकि वो स्पीकर ही है, वो बस टेम्परेरी बना है इसलिए। नाइनटी 99 में क्या दे रखा है? शपथ किसकी? एमपी की। और मंत्रियों की शपथ किस में दे रखी? मंत्रियों की शपथ 75(4) में। हाँ 75(4) में दे रखी। कौन दिलाएगा उनको शपथ? हाँ उसमें भी है वैसे, लेकिन राष्ट्रपति दिलाएगा, ठीक है। और इनको कौन दिलाएगा? प्रोटेम स्पीकर, या फिर आप कह सकते हो लोकसभा का स्पीकर, क्योंकि वो स्पीकर ही है, वो बस टेम्परेरी बना है इसलिए। हैं? नहीं वैसे स्पीकर का है वैसे तो राष्ट्रपति का कार्य है, लेकिन राष्ट्रपति ने किसको परमानेंटली दे रखा है? स्पीकर। वो सिर्फ एक को ही शपथ दिलाएगा। हाँ नहीं, हाँ ये सवाल आ जाए ना भाई, लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा? तो स्पीकर करना है। क्या करना है? स्पीकर। अगर प्रोटेम स्पीकर हो ऑप्शन में तो प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर नहीं है तो स्पीकर। राष्ट्रपति मत करना, क्योंकि और ये होगी प्रोटेम शपथ, स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है। ये कर देना। संसद भी चाहे तो अयोग्यताओं का क्या कर सकता है? निर्धारण कर सकता है। और संसद ने निर्धारण कर दिया जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 से। किसने तय कर दिया है? तो संसद ने। तो पहले ये लिखो, फिर बात करेंगे। संसद ने भी कुछ अयोग्यताएं निर्धारित की है, क्योंकि आर्टिकल 102 में लिखा हुआ है कि इन 4 के अलावा और अयोग्यता कौन बता सकता है? संसद बता सकता है, ठीक है। और अयोग्यता का मतलब है दखोदेर बारकाट। प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 से। किसने तय कर दिया है? तो संसद ने। तो पहले ये लिखो, फिर बात करेंगे। संसद ने भी कुछ अयोग्यताएं निर्धारित की है, क्योंकि आर्टिकल 102 में लिखा हुआ है कि इन 4 के अलावा और अयोग्यता कौन बता सकता है? संसद बता सकता है, ठीक है। और अयोग्यता का मतलब है दखोदेर बारकाट। और रिक्त हो रहा है तो वो ठीक है भाई, खाली हो रहा है तो हो रहा है। अभिषेक बोल दिया।
छः छः छः। क्या? नहीं, उसमें उसमें नहीं आता ना लाभ का पद, वो लाभ के पद में गिना गया है। कुछ एक को ही हटाया है, सबको नहीं हटाया। ऐसे सरकारी ठेके नहीं ले सकते आप सरकार में रह के। ठीक है, अब देखो, विकृत चित्त हो जाए, जिसका चित्त क्या हो जाए? विकृत, पागल। सांसदों की डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सीधा लिख लो, यदि कोई सांसद भारत का नागरिक ना रहे, इफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। छोटे छोटे करके लियो, लाभ का पद पे ना हो, दिवालिया घोषित हो, छोटा करना पड़ेगा। अभी विकृत चित्त कौन घोषित करता है? मेंटली न्यायालय करता है, तुम्हारे या मेरे कहने से नहीं होता। तीसरी बार फिर बोलो। ठीक है, अब देखो, अब इसके अलावा अयोग्यताएं किसने निर्धारित कर रखी है? संसद ने। इसमें एक लाइन है, मतलब इसी आर्टिकल में 102 कि अन्य अयोग्यताएं भी कौन निर्धारित कर सकता है? संसद, इन सब के अलावा। तो संसद ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम से और भी अयोग्यताएं निर्धारित कर रखी है। क्या क्या कर रखी है? तो देखो, सबसे पहले तो चुनाव, कि अगर किसी व्यक्ति का चुनाव में भ्रष्ट आचरण है, चुनाव में आचरण क्या है? भ्रष्ट है, पैसे टके दे रहा है, होता है ना, चुनाव में क्या बांट रहा है? पैसे बांट रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है। जैसे बेचारी वो, नाम भूल गया मैंने, तेलंगाना में पिछली बार की बात है, एक सांसद थी, वो पैसे बांट रही थी, 2,000 रुपए, 2,000 के नोट बांटे थे, मेरे को वोट देना, मेरे को वोट देना, ऐसे करके। तो वीडियो बन गया, वीडियो वायरल हो गया, तो फिर चुनाव आयोग ने संज्ञान ले लिया और चुनाव आयोग ने उसका कैंडिडेचर, उन्होंने कहा अरेस्ट थोड़ी होता है, सब बांट रहे थे। उसने क्या कहा? जो पकड़ा गया वो चोर, नहीं पकड़ा गया वो साहूकार। हाँ, ये अरे महावीर से पूछो, 5 मिनट, 5 मिनट 10 मिनट ही कर रहा है क्या वो? हाँ, अरे 5 मिनट में आ जाएंगे तुम्हारे समोसे। हाँ, चुनाव जो है, अरे सुनो, ये तो लिखो पहले, ये खत्म करना है अपने, 105 तक पहुंचेंगे आज। चुनाव में भ्रष्टाचार नहीं कर रखा हो, ठीक है? अगर चुनाव में भ्रष्टाचार है या फिर आचरण खराब है, क्या खराब है? आचरण, लक्षण खराब है अगले के, हेट स्पीच दे रहा है, क्या कर रहा है? हेट स्पीच दे रहा है, हेट स्पीच देते हैं ना चुनाव में, धर्म और जाति के नाम पे। इस एक्ट की धारा है 123(3), उसके तहत अगर जाति या धर्म के नाम पे वोट मांगे तो है मेरी गाड़ी की तेलम तेल मत कर देना उसको, सीटें ऐसी है उसकी कि कौन मंगा रहा है नवीन जी?
ये मेरे को ना आर्टिकल 43A का प्रयोग करना ही पड़ेगा है। बाकी तो मैंने कर ली है, आपको पता हो तो। प्रबंधन में हिस्सेदारी लेने का समय आ गया है। कल की बात तो लग रहा है। चलो, हाँ, चुनाव में अगर अगले आदमी का आचरण क्या है, भ्रष्टाचार कर रखा है उसने, ठीक है। और एक होता है कि भाई आपने जो चुनावी खर्चा किया है ना, जैसे एक MP के इलेक्शन में 70 से 95 लाख तक खर्च कर सकते हो आप। कितना? यूनिवर्सिटी के चुनाव 5 करोड़ पे जाते हैं कम से कम, लेकिन MP का चुनाव वो 70 लाख में लड़ लेते हैं ये, ठीक है। अब 70 से 95 लाख के अंदर ही चुनावी खर्च हो सकता है। और आपको ना चुनाव आयोग समय देता है लगभग 30-40 दिन का बाद में कि आप अपने चुनावी खर्च का क्या करो, ब्यौरा पेश करो। अब चुनावी खर्च का ब्यौरा अगर समय से पेश नहीं किया है तो भी सदस्यता रद्द। के इलेक्शन में 70 से 95 लाख तक खर्च कर सकते हो आप। कितना? यूनिवर्सिटी के चुनाव 5 करोड़ पे जाते हैं कम से कम, लेकिन MP का चुनाव वो 70 लाख में लड़ लेते हैं ये, ठीक है। अब 70 से 95 लाख के अंदर ही चुनावी खर्च हो सकता है। और आपको ना चुनाव आयोग समय देता है लगभग 30-40 दिन का बाद में कि आप अपने चुनावी खर्च का क्या करो, ब्यौरा पेश करो। अब चुनावी खर्च का ब्यौरा अगर समय से पेश नहीं किया है तो भी सदस्यता रद्द हो जाएगी। तो भी क्या हो जाएगी, सदस्यता रद्द हो जाएगी। यदि किसी व्यक्ति को 2 साल या इससे अधिक की सजा हो गई है, राहुल गांधी जी इसका एग्जाम्पल है, लेकिन फिर वापस बहाल हो गए। बहाल क्या मतलब, हाई कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी। इसके बाद में यदि कोई सरकारी ठेके में रुचि रखता है, अरे ठेका मतलब कार्य, सरकारी ठेका कार्य, इन सब में अगर रुचि रखता है मतलब फार्म भरता है खुद के नाम से कि भाई मैं क्या ले लेता हूँ, सरकारी ठेका ले लेता हूँ, ठेका रोड का, रोड बनाने का ठेका ले लिया इस तरीके से। हालांकि वो वाला ठेका भी ले सकता है, अरे देसी शराब वाला, चिल्ड बियर, वो भी ले लेते हैं। तो इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद में यदि सरकारी नौकरी से क्या कर रखा हो, उसको ठेका तो लिख दिया, अब इसमें यही लिख देता हूँ, सरकारी नौकरी से किसी व्यक्ति को क्या कर रखा है, बर्खास्त। अब बर्खास्त के कारण है, बर्खास्त के 2 कारण होते हैं, या तो भ्रष्टाचार के चक्कर में बर्खास्त किस लिए कर रखा है अगले आदमी को, करप्शन के चार्ज में व्यक्ति ने क्या कर रखा है, करप्शन कर रखा है, या फिर व्यक्ति डिसलॉयल है, निष्ठाहीन है। हालांकि ये 2 कारण ही होते हैं, ठीक है। सरकार से जुड़े हुए कितने कारण है, या तो सरकारी ठेके कार्य में रुचि रखता है, या फिर सरकारी नौकरी से क्या कर रखा है, अगले आदमी को बर्खास्त कर रखा है। बर्खास्त के कारण क्या है, भ्रष्टाचार है या फिर निष्ठाहीनता, करप्शन या डिसलॉयल्टी। इस केस में उसको धक्का देके बाहर निकाला जा सकता है। इसके बाद में क्या है, तो इसके बाद में है कि भाई अगर कोई व्यक्ति समाज के अंदर विभिन्न समुदायों में क्या बढ़ाता है, शत्रुता बढ़ाता है। किसको, अब ऐसे भाषण देता है जिससे क्या बढ़ती है, समाज में शत्रुता बढ़ती है, विभिन्न समुदायों के बीच में शत्रुता को बढ़ाने का काम कर रहा है। उसके बाद में समाज में विभिन्न बुराइयों को क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। सामाजिक बुराई जैसे छुआछूत, बाल विवाह, सती प्रथा, सामाजिक बुराइयां जो है ना, सोशल एविल्स को अगर बढ़ावा दे रहा है, इलेक्शन के अंदर फ्रॉड कर रहा है, करप्शन कर रहा है, तो भी उसकी सदस्यता चली जाएगी। ये कुछ कारण हैं जिसके कारण किसी भी व्यक्ति की किसी भी सांसद की क्या जा सकती है, सदस्यता जा सकती है। चुनाव में, इलेक्शन में करप्शन, आचरण खराब, चुनावी खर्चे का ब्यौरा टाइम पे नहीं दिया है, उससे मांगा गया कि भाई कितना खर्च हुआ बताओ, उसके बाद में 2 साल से ज्यादा की सजा हो गई। उसके बाद में सरकारी ठेके या कार्य में रुचि रखता है, लाभ का पद ले ले वो तो एक है ही, और सरकारी सेवा से क्या कर रखा है, बर्खास्त कर रखा है। समाज में क्या बढ़ाने का काम करता है, शत्रुता बढ़ाने का काम करता है, रिश्वतखोरी, मिलावटखोरी, ये सब काम कर रहा है। उसके बाद में बुराइयों, सामाजिक बुराइयों क्या देता है, बढ़ावा देता है। इस केस में धकोदेर बार काट लिखो। हाँ जी, हाँ तो भी होता है। क्या पार्टियां, हाँ इसी के तहत देती हैं,
चुनाव आयोग को खर्चे का ये सब जांच कौन करता है, ब्यौरे कौन रखता है, चुनाव आयोग रखता है। और चुनाव आयोग सलाह देगा अभी 103 में, राष्ट्रपति गौर है इसने मेरे को खर्चे का ब्यौरा नहीं दिया। ओह निकला लग गया। अरे वो सुनील आया था, आ गए क्या? तो ये वाला आर्टिकल लिखा देता हूँ मैं इनको, इसके बाद में 2 और लिखा दूंगा, फिर बांट देना। अरे एक एक लाइन के हैं। तोहफा कबूल करो, अरे वाह, ये तोहफा थोड़ी देर बाद कबूल करेंगे, पहले समोसा खाएंगे। मैं भी तो खाऊंगा मैं। तो समोसे आए नहीं, अरे आ जाएंगे, व्यवस्था, ये व्यवस्था तो पहले करनी थी। वाह वाह नारायण। हाँ लिखो, देखे संसद द्वारा एक रामदास अठावले जी का भाषण जोरदार होता है। लिखो पहला। अरे हाँ सॉरी, ये बताना भूल गया कि भाई निवारक, ये तो खैर पता ही है, निवारक निरोध के तहत अगर किसी को गिरफ्तार करके रखा जाता है ना, तो उसकी सदस्यता रद्द नहीं होती। अमृतपाल इसका जीता जागता उदाहरण, ठीक है, इसलिए वो आज भी सांसद। बाकी अगर कोई व्यक्ति जेल में है या सजा हो जाए 2 साल ज्यादा की, उसकी सदस्यता रद्द है, और 6 साल तक वो चुनाव भी नहीं लड़ सकता। ये अयोग्यता और आती है। और वैसे इसमें एक चीज और है, अभी बताता हूँ। चलो, महिलाओं से जुड़ा हुआ अगर कोई अपराध किया है और 6 महीने की सजा हो गई, तो भी उसकी सदस्यता जाएगी। ये तो नॉर्मल अपराध है, महिलाओं के विरुद्ध अपराध करेगा तो सदस्यता चली जाएगी, मतलब अपराध में दोषी पाया गया तो। ये वैसे सबसे इंटेलिजेंट और सबसे ज्यादा सिलेक्शन देगा। बकवास रूम, अरे रूम बहुत अच्छा ही है मेरे तो। है बेकार क्यों है? इस रूम में क्या खराबी है? पढ़ का पड़ता है क्या? ये पढ़ के अब हटा दी ना ये तो, अब तो है। अब किसके कारण पढ़ रहा है पता नहीं। अरे यार ये पढ़ के का कुछ करो रे। विकेश को बुला के एक दिन चमका चमचक करा के दिखाओ उसको सारे। बेसमेंट तैयार हो रहा है ना? हाँ है। हाँ उसमें कल वो लग तो गया शायद, ये तो लग गया ना, तभी मेरी वाली उतार के ले गए वो स्टूडियो वाली, उसमें अलग लगा दी। अरे यार अगला मैं बोल दूंगा, ये लिख लो बस आप। 2 वर्ष से इससे अधिक की सजा हुई हो। निर्हरता क्या होती है? अरे हाँ ये अयोग्यता है। निर्हरता का मतलब क्या होता है? अयोग्यता। ठीक है लिख लिया। ठीक है अगला लिखो, देखो वह निर्धारित समय के अंदर है फॉर फॉर फेलियर टू लॉज, यदि वह निर्धारित समय के अंदर चुनावी खर्च का ब्यौरा नहीं देता है, यदि वह, हाँ इंग्लिश में सही है कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में तो डिस्क्वालिफिकेशन है ना। सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 2 years, या इसको नॉट लेस देन 2 भी कर लो, या लिख सकते हो मोर देन 2 years, दोनों का मतलब सेम ही। नॉट लेस देन 2 years यानी 2 साल से कम वाले, या फिर लिख सकते हो, ये नॉट लिख दिया ना इसलिए लेस देन 2 years आ गया, या लिख सकते हो
मोर देन, फॉर मोर देन 2 years, ऐसे कर लो। लेस देन, नॉट लेस देन 2 कर दो, या फिर मोर देन 2 years कर दो, एक ही मतलब होता है। तो है करंट अफेयर्स दोगे जुलाई की, अगली क्लास में दे देना, अभी फिर समोसे बिबटेंगे इनके। आगे बाहर नहीं खड़े क्या? अब जय वो नहीं आया तो मैं उसको बाहर ही निकालूंगा। अच्छा हाँ, निर्धारित समय के अंदर चुनावी खर्च का ब्यौरा ना दे या देने में विफल रहा हो, फॉर फेलियर टू लॉन्च अकाउंट्स ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस। हाँ हाँ हाँ, तो नहीं, चुनाव आयोग को तो ये कहते हैं 17 लाख रुपए खर्च हुए हैं, ज्यादा नहीं होते। सरकारी आंकड़े ज्यादा नहीं बताते, मतलब ज्यादा नहीं होते। और तो यही तो कमियां लिखते हैं अपन, चुनाव आयोग की कमियां क्या है कि वो इन सब चीजों को कंट्रोल करने में सफल नहीं है। मैं- हम्म, उसे सरकारी, इसको सीधा लिख सकते हो वैसे, लाभ के पद पे ना हो। ये जो है ना, अब इसमें क्या है कि जो भी सरकारी कंपनी है जिसमें सरकार का कम से कम कितना हिस्सा है, 25%, उसमें कोई पद लेना नहीं चाहिए। वैसे सीधा सीधा इसका मतलब है लाभ का पद। अरे यार क्या पढ़ा रहा हूँ। मार्च अप्रैल करंट अफेयर नहीं दी? अच्छा, अभी कौन सी बांटने के गए हो हैं? सरकारी सेवा में तुम आरएस लग जाओ, तुम्हें सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया। नहीं, सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया, तुम्हें निकाल दिया, धक्का देके सरकारी नौकरी से निकाल दिया। अब तुम्हारा केस चल रहा है अभी तक, और तुमने चुनाव लड़ लिया और एमपी बन गए, केस फाइनल हुआ और माना गया कि तुम्हें सरकारी सेवा से करप्शन के कारण बाहर निकाला है, तो फिर तुम्हारा चुनाव। अरे सरकारी सेवा से रिजाइन दे दिया अगले आदमी ने, या उसको निकाल दिया गया है। जैसे अभी एमपी में निशा बांगरे का केस हुआ था, है ना, उसने बड़ी नेतागिरी करी थी बिना मतलब में, आजकल कहीं की नहीं रही। पहले कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगी चुनाव लड़ूंगी, तो इस्तीफा दिया, उसका इस्तीफा सरकार ने स्वीकार नहीं किया, शिवराज चौहान ने की पार्टी, मतलब बीजेपी की सरकार ने। तो इंतजार करती रहेगी इस्तीफा स्वीकार करे, इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। उसके बाद में लास्ट डेट आते आते कांग्रेस ने वहां पे किसी और को टिकट दे दिया, फिर इन्होंने इस्तीफा स्वीकार कर लिया। अब वापस उसको टिकट नहीं दिया, लेकिन उसको उम्मीद थी मेरे को एमपी के चुनाव में टिकट देंगे। एमपी के चुनाव में भी उसको टिकट नहीं दिया, और उसने इतना माहौल बनाया, यात्राएं निकाली कि सरकार मेरा इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रही, ये नहीं कर रही। अब स्वीकार कर लिया इस्तीफा, अब ना तो चुनाव लड़ पाई, चुनाव ही नहीं लड़ी वो। और आजकल कुछ नहीं, अब सरकार को कह रही गलती हो गई, वो गलती से रिजाइन दे दिया था, वापस दे दो नौकरी, मोए मोए हो गया। ठीक है, भ्रष्टाचार या निष्ठाहीनता के कारण। चलो एक लिख लो आगे और बस। अरे अरे ये आर्टिकल तो लिखो पूरा, 102 लिखो। देखे, उसे विभिन्न समूहों में शत्रुता बढ़ाने या पनिश्ड फॉर, उसे विभिन्न समुदायों में, उसे विभिन्न समुदायों में शत्रुता बढ़ाने या रिश्वतखोरी, शत्रुता बढ़ाने, चलो एक लिख लो आगे और बस।
अरे अरे ये आर्टिकल तो लिखो पूरा 102। देखो, अरे कि भाई दोषी पाया गया व्यक्ति तो उसकी सदस्यता छीनेगा कौन? राष्ट्रपति। सदस्यता कौन छीनेगा? राष्ट्रपति छीनेगा। किसके कहने पे? चुनाव आयोग के कहने पे। लेकिन इसमें एक अपवाद है, ये 2 साल से ज्यादा की सजा हो जाती है ना तो अध्यक्ष छीनता है। अरे ये नियम है तो मैं क्यों, तो क्या होता है, नियम बना दिया इन्होंने कि भाई 2 साल से ज्यादा की व्यक्ति की सजा हो गई ना, बाकी सब पे निर्णय तो कौन ले रहा है? राष्ट्रपति। लेकिन 2 साल से ज्यादा की सजा पर निर्णय कौन ले रहा है? अध्यक्ष ले रहा है। ठीक है। उसके बाद में है आर्टिकल 104। 104 में ये है कि अगर कोई सदस्य नहीं है सदन का और कार्रवाई में जबरदस्ती भाग लेने के लिए घुस गया तो उस पे लगाया जाएगा 500 रुपए जुर्माना। अगर आप जाते हो हैं, शपथ नहीं ले तो एमपी एमएलए नहीं होता। शपथ लेने के बाद ही कोई व्यक्ति एमपी या एमएलए होता है। और तुम्हें एक बात बताऊं, जो प्रोफेसर्स हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं ना, अरे थोड़ी बातें कम करो। प्रोफेसर जितने भी है जो यूजीसी के अंदर आते हैं, यूजीसी नॉर्म्स के तहत अरे ढंग की बात बता रहा हूँ, एग्जाम में आ गई तो फिर करोगे, ये लाभ के पद में है कि नहीं है। यूजीसी के तहत जो भी प्रोफेसर है ना वो चुनाव लड़ लें, भले चुनाव लड़ लिया और 5 साल तक एमपी एमएलए रह लिए, फिर अगली बार फिर चुनाव लड़ा, हार गए तो भी वापस आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। किसमें? क्या? हाँ तो नहीं लेगा तो? अरे ये तो आम लोगों के लिए है। आप मुंह उठा के कहां चले गए? लोकसभा तो हाथ में रखना एक 500 रुपए का नोट, ले रहे मुंह पे मारता हूँ, कार्रवाई देख ली तो देख ली। अब ये आज के लिए नहीं है, ये जब संविधान बना था ना तो नई नई संविधान सभा संविधान मतलब विधायिका बनी थी तो लोग देखने जाते थे, अरे यार क्या माहौल है, भीड़ की भीड़ लग जाती थी, तो उनको कंट्रोल कैसे करें। और उस जमाने के 500 रुपए बहुत है, आज 500 रुपए कोई मायने रखता है क्या? हाँ हाँ, ओथ नहीं ले रहा है तो 500 रुपए की पर्ची कटा लो। जो सदस्य नहीं है सदन का 500 रुपए कटाओ और सदन की कार्रवाई में बैठ जाओ। तो अब आप और मैं सदस्य नहीं, अपन जाके बैठ जाओ, 500 रुपए देने पड़ेंगे। जब तक शपथ नहीं लेगा सदस्य बनेगा ही नहीं। मेरे भी प्लेट लाते थे, मैं भी उम्मीद की नजर से देख रहा हूँ मेरे कब आएगा। अरे नहीं नहीं ठीक है, पहले बांटो। हाँ ऊपर देखो बैठ के। अध्यक्ष का खुद ही करेगा, सदन प्रोटेम स्पीकर करवा देगा, आज करा लेते हैं। विधानसभा में, विधानसभा में जो प्रोटेम स्पीकर बना वो राज्यपाल, राज्य नहीं, अच्छा तिथि का निर्धारण तो वही करता है, लेकिन किस दिन, अब सारे काम उसके परमिशन से ही होते हैं, लेकिन आज के दिन हम करेंगे तो उसके लिए राष्ट्रपति से अनुमति ले लेते हैं वो, बाकी प्रोटेम स्पीकर करता है, प्रोटेम स्पीकर चुनाव करवाता है। हाँ अब वो तो इनके हाथ में है ना। क्या कहना चाहता है, कभी पढ़ दो वहीं से। हैं चटनी? अभी अभी पीसूंगा मैं नीचे जाके चटनी, फिर भेजूंगा तुम्हारे चटनी। मेरे तो नहीं खिलाते लगे मेरे को तो ये, मैं जा रहा हूँ फिर। चलो ठीक है, आज के लिए काफी है, थैंक यू। कल मिले। अब तो नीचे भेज देना यार, अरे नीचे भिजवा दो। चलो फिर मैं भी यहीं बैठ के खाऊंगा।
हाँ अरे एक बहुत है। अब अगली क्लास और लेनी है। हालांकि मैंने सोचा तो था। हाँ क्लास तो कर दो। अरे भाई भाई ऑनलाइन वालों हो गया ये तो। ऑनलाइन वालों सुन लो।